8. अर्श, ये जो बंगाल के तांत्रिक फोकलोर्स है जी, तो ये उसकी एक कहानी है। ऐसा बंगाल में बताते हैं कि एक तांत्रिक हुआ करते थे जिनका नाम था वासुदेव भट्टाचार्य जी, ये टिपेरा करके जो एक गांव है, जी। इलाका है वेस्ट बंगाल में, वहां से थे और ये कामाख्या देवी के बहुत बड़े भक्त थे। ओके, अब ऐसा बोला जाता है कि इनको माता ने समहाउ कोई विजन दिया या उनको कुछ आवाजें आई और ये शायद पहले ऐसे तांत्रिक थे, पहले ऐसे शख्स थे जिन्हें शव साधना के बारे में पता लगा। उसके बाद इन्होंने जो है ये अपने कुछ उन्होंने बताया कि आप तुम्हारे पोते पर ये जो है सिद्ध होगी, ये जो भी शक्ति है जी, उसके बाद इन्होंने एक तांबे की प्लेट पे कुछ मंत्र वगैरह लिख करके अपने नौकर को दिए ओके, और नौकर को बोला कि जो उनका पोता होगा उसको ही तुम उसको देना। तो इवेंचुअली जब पोता होता है हाँ, तो वो पहली बार जो है नौकर शव साधना की जो प्लेट और मंत्र वगैरह होते हैं उसको देता है। उस बेटे का नाम होता है सर्वानंदा, पोते का। I'm so sorry। फिर इवेंचुअली जो है जो सर्वानंद जो उनका पोता होता है वो शव साधना करता है, उनका जो नौकर होता है वहीं जो है तैयार हो जाता है अपना शव देने के लिए। ओके, तो उसी के शव के ऊपर बैठ के सर्वानंद पहली बार शव साधना करते हैं। अब शव साधना के दौरान उन्हें बहुत सारे राक्षस आके डिस्टर्ब करते हैं, अप्सराएं आती हैं उनको जो है उनके मार्ग से भटकाने के लिए, वो भटकते नहीं है। जी, इवेंचुअली फिर जो है उन्हें सिद्धि प्राप्त होती है और कहते हैं कि माँ काली उन्हें पहली बार आके वो पहले ऐसे शख्स होते हैं जिन्हें 10 महाविद्याओं के दर्शन होते हैं। ओके, तो ये तांत्रिक फोकलोर्स की कहानी है शव साधना को लेके। शव साधना एक बहुत ही इंटेंसिक अघोर रिचुअल्स का एक पार्ट है जिसके बारे में हम लोग शायद पहले भी कई बार डिस्कशन कर चुके हैं। बिल्कुल। एंड शव साधना बात वही है ना कि जैसे कई सारी ऐसी चीजें हैं अघोर क्रियाओं की जिनके साथ शायद कोई आम कोई सिविलाइज पर्सन इत्तेफाक नहीं रखेगा। बिल्कुल, उसको उसके लॉजिक समझ में नहीं आएंगे, उसका पर्पस क्या है वो शायद उसको वैलिडेट नहीं करेगा। बट अब जो है सो है, आपने भी शायद ये सिद्धियां करी हुई हैं, आपने भी ये जो प्रोसेसेस हैं इनमें पार्ट किया हुआ है। तो अगर मैं आपसे पूछूं ना एज ए लेमन भाषा में कि यार ऐसा क्या सिर्फ शव के ऊपर बैठने में ही जो है साइकोलॉजिकली आपके ऊपर ऐसा कुछ इम्पैक्ट होता है कि आपकी कोई सेंसेस हैं जो जागृत हो जाती हैं, या फिर वाकई में एक मरी हुई डेड बॉडी के ऊपर में कोई ऐसी कोई तरीका होता है बेसिकली उसके ऊपर साधना करने जिससे कुछ चेंज हो सकता है? बेसिकली क्या है क्या शव साधना? शव साधना बेसिकली अब जब भी आप बात बता रहे हैं कि केवल ऐसी डेड बॉडी को देखकर जो हमारे आजकल की सोसाइटी है वो डर जाती है। आप देखो ना कि मतलब मौत को कितना ज्यादा अजीब माना जाता है। कहीं कोई मर गया तो ये क्या हो गया, और उससे दूर भाग रहे हैं लोग। कुछ लोग तो जाते भी नहीं है, इनफैक्ट मोहल्ले में होकर मैंने अपनी आंखों से देखा कुछ लोग मेरे मोहल्ले के ही हैं जिनको जाना चाहिए, जबकि शव यात्रा में जाना बहुत शुभ होता है। तो अगर कोई शव जा रहा है तो आपको उसमें पार्ट ले लेना चाहिए यदि आप जानते हो तो। अगर आप जान के नहीं जा रहे हो तो आप आई डोंट थिंक सो कि वो सही है। शव साधना मतलब शव तो बेसिकली उसी शरीर को बोलेंगे जिससे आत्मा निकल गई हो, ऐसा। अब साधना मतलब उस शव को अपने हिसाब से चला पाना। सुनने में अजीब लग रहा है, ज़ॉम्बी को एक तरीके से वश में कर लेना, लेकिन ये होता है राहुल, ये प्रैक्टिसेस में। और मुझे नहीं पता कि मतलब जो आपने तांत्रिक लोगों के नाम बताए उसके भी पहले कहते हैं कि शंकराचार्य, और शंकराचार्य से भी पहले घटोत्कच, और घटोत्कच के भी पहले जो गुरु शुक्राचार्य थे, इन्होंने शव साधना कर रखी थी। तो शव साधना का विधान तब से है जब से मतलब मेरे हिसाब से सृष्टि की रचना वगैरह हुई है या फिर कुछ ऐसा। और वो क्यों है उसका एक बहुत मेन पर्सपेक्टिव सामने आता है कि तुम इस पंच तत्वों को और करीब से जान सको और करीब से समझ सको। शव साधना इसलिए होती है। मतलब मुझे याद है एक कहानी के अनुसार ऐसा कहते हैं कि गुरु शुक्राचार्य ने शव साधना करी थी। वो अपने असुरों के ऊपर बैठकर शव साधना करते थे और शव साधना करने के बाद उन्हें जिंदा करते थे। अब असुर बेसिकली जो ऑलरेडी एक नेगेटिव प्रवृत्ति के हैं, उनके ऊपर बैठ के शव साधना करना एक बहुत बड़ी चीज होती है। देखिए, दो चीजें होती हैं, जैसे मैंने ऑलरेडी अपने इसमें इंडियन वैदिक पॉडकास्ट में हम लोगों ने बताया हुआ है गुरु शुक्राचार्य के बारे में, कि वो एक ऐसे कह सकते हैं कि गुरु थे जिनको मोस्टली सारी विद्याएं प्राप्त थी, सभी जानते थे वो, इसीलिए उनका नाम गुरु शुक्र था। जब उन्होंने शंकर भगवान से मृत संजीवनी विद्या सीखी और अपनी माता से उन्होंने संजीवनी विद्या सीखी, तो ऐसा कहते हैं कि उन्होंने पहली बार शव साधना की प्रैक्टिस करी किसी असुर पर, और उसके बाद वो असुर जीवित हो गया आउट ऑफ नोवेयर। कभी आपने ये सोचा है कि इतने सारे असुर क्यों थे, देवता इतने कम क्यों है, असुर इतने ज्यादा क्यों थे? मैं ज्यादा उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं शव साधना में ही रहूंगा। तो ऐसा कहते हैं कि गुरु शुक्र जो थे वो शव साधना करके ही
असुरों को और आगे बढ़ाते थे, चलाते थे एक तरीके से। और आगे चलाते थे मतलब क्या बोले, जो डेड बॉडीज होती थी उनको कन्वर्ट वापस जिंदा कर लेते थे, उनको जिंदा कर देते थे, क्योंकि उनके पास मृत संजीवनी ये सब जो क्रिया थी, प्लस वो शव साधना इज अ टूल। शव साधना इज अ टूल फॉर व्हाट? टू ये कह सकते हैं कि किसी बॉडी को जीवित करने के लिए, पर उसके अलावा तुमको मृत संजीवनी विद्या आनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। अघोरी इसकी प्रैक्टिस क्यों करता है? वो भी अपनी उनकी अपनी एक अलग अंडरस्टैंडिंग। अगम तंत्र में बेसिकली ऐसा कहते हैं कि तुम पंचभूतों को, पंचवकारों को समझते हो कि क्या है क्या नहीं है। भगवान शिव को समझने के लिए तुम्हें खुद को समझना बहुत जरूरी है। Okay. लेकिन हमारा जो बॉडी है, हमारा जो शरीर है, वो कई सारे सामाजिक तत्वों से घिरा हुआ है जब तक हम जीवित हैं, राइट? Okay. हमारे बॉडी से वो तत्व अलग तब होंगे जब हमारे शरीर से आत्मा अलग हो जाएगी, लेकिन जीते जी जब वो आत्मा अलग होगी तो तुम महसूस कर नहीं पाओगे। इसी वजह से उस बॉडी को चुना जाता है जो ताजा ताजा मरा हो। और वैसे अब ये प्रैक्टिसेस बंद करा दी गई हैं बहुत जगह पर, लेकिन आज भी कई लोग ऐसे हैं जो गुप्त ये प्रैक्टिस करते हैं। तो एकदम फ्रेश बॉडी पर ऐसा कहते हैं उसकी जो ऊर्जा होती है ना, वो गई नहीं होती है इस ब्रह्मांड से। तो फिर पंचभूतों को समझने के लिए उससे बेहतर ऑप्शन कुछ नहीं है, क्योंकि वो समाज से भी नहीं जुड़ा हुआ है, वो खत्म हो चुका है। अर्श, जब ये चीज बोली जाती है कि उनको समझने के लिए, देखिए समझता, देखिए कॉमन सेंस की बात है। एक डेड बॉडी पोस्टमार्टम हाउस से एक हॉस्पिटल में भी जाती है जी, जहाँ पे स्टूडेंट्स उसको काटते हैं और उसके बाद बॉडी खोल करके उसको समझते हैं। अभी वो चीज समझ में आती है कि आप डेड बॉडी को खोल करके ऑर्गन्स वगैरह देखते हैं जो भी। अभी आप डेड बॉडी के ऊपर बैठ करके क्या समझ रहे हैं? बैठ करके बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो ऊर्जा के स्तर पर समझनी जरूरी है। ये वही वाला हाल है ना कि मतलब आपको अंदरूनी तो समझ में आ गया कि दिल यहाँ है, शरीर यहाँ है, पर बोल कौन रहा है, मैं कौन है, जिसके बारे में मैं हम लोग करते हैं, पर वो एनर्जी के लेवल पे आप कह रहे हो कि कैसे ऊर्जा के स्तर को समझना है। हाँ, ऊर्जा के स्तर को समझना है। गला चौक हो जाता है जब इंसान कोई मर जाता है तो ऑलरेडी फिर कहते हैं कि मुंह में फिर दिया रखते हैं। देयर आर लॉट ऑफ प्रोसीजर्स। तो अलग अलग तरीके की साधना एग्जिस्ट करती है, लेकिन किस गुरु से तुम सीख रहे हो ये डिपेंड करता है। कई तो गुरु ऐसे भी होते हैं जो जीवित इंसान पर शव साधनाएं करवाते हैं। मैंने ऐसे भी देखा है। कुछ ऐसे ढोंगी गुरु होते हैं, वो क्या काम करते हैं कि वो अपने शिष्य को बोलते हैं कि तुम क्लोरोफॉर्म सूंघ लो या फिर कुछ ऐसा कर लो जो तुम बेहोश हो जाओ। उसको बेहोश कर देते हैं, या किसी जड़ी बूटी को देके उसको बेहोश कर देते हैं। और बेहोश होने के बाद ये कहते हैं कि उसकी प्राण ऊर्जा जो है बिल्कुल शून्य हो जाती है। एक तरीके से चेतना जागृत है, चेतना का क्या करना है, शरीर तो शून्य है ना एक तरीके से। तो फिर वो जो तांत्रिक होता है वो अपने दूसरे शिष्य से कहता है इसके ऊपर बैठो और साधना करो। इसकी सांस तो चलती होगी ना, उसमें सब चलती है, सांस तो चलती होगी बेहोश होने पर, लेकिन उसको बैठ के समझ में नहीं आती बात। ये जब इंसान बेहोश होगा तो कैसे समझ में आएगा, उसको एग्जैक्ट नहीं समझ में आता ना। नहीं, मैं कह रहा हूँ जो उसके ऊपर बैठता है उसे तो समझ में आएगा ना कि इसकी धड़कन चल रही है। हाँ, उसे समझ में। अब ये वही है ना, कुछ ऐसे बेफालतू की प्रैक्टिसेस होती हैं। एक्चुअल में शव साधना ये नहीं होती है। शव साधना तो वही होती है कि कोई इंसान शव के ऊपर ही अगर बैठ के होगी तब वो शव साधना होगी। कुछ ऐसे तांत्रिक हैं जो बेवजह ये काम करते हैं कि भाई इंसान मरा तो नहीं है लेकिन बेहोश है, तुम उसके ऊपर शव साधना कर लो। मैंने बहुत ऐसा देखा है राहुल, जहां पर मेरे पास कुछ लोग मैसेज पे कहते हैं, जब हम लोगों ने पैरानॉर्मल पॉडकास्ट शुरू किया था जी, उस समय पर मैसेज आया था कि मुझे भी शव साधना करनी है। मैंने कहा कि शव साधना करने वाला सब्जेक्ट ही नहीं है। उससे पहले जितने चरण होते हैं 18, 56 जितने भी चरण है, पहले उसको तो क्रॉस करो। वो तो अंतिम चरण है बेसिकली। एक लड़का था आजमगढ़ का, ठीक है जी, वो बार बार मेरे से कहता था कि वो मेरे को गुरु मान चुका है। उदाहरण के तौर पर राम अशोक जी को मुझे गुरु मान चुका है, पर ऐसा नहीं होता है, गुरु ही चुनता है शिष्य को। थोड़े दिनों के बाद वो कहने लगा कि वो कानपुर आ रहा है। मैंने कहा ठीक है आ जाओ, मैं तो ऐसा कुछ बुलाया नहीं तुमको, तुम्हें आना है तो तुम आ जाओ। वो कह रहा है कि मैं अब साधना में लीन हो गया हूँ गुरुजी, और अब आज मैं शव साधना करने जा रहा हूँ। ये लेजिट मेरे पास मैसेज पड़ा हुआ है। वो कह रहा है कि आज मैं बनारस में हूँ और आज मैं शव साधना करने जा रहा हूँ, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। मैंने कुछ बोला नहीं, मैसेज देख के छोड़ दिया मैंने। शव साधना करी होगी या जो भी करा होगा उसने, सो कॉल्ड। उसने लेजिट मेरे को ऑडियो रिकॉर्डिंग भेजी, उसने मेरे को बोला है कि मैंने कैसे कैसे शव साधना करी। और अगर मैं बता दूंगा ना राहुल, आप तो हंस दोगे खाली। मतलब ये शव था वहां पे, एक डेड बॉडी थी? नहीं था, बेहोश करा के करी किसी को। कोई मिल गया होगा इसको, कोई तांत्रिक बनारस में जो शव साधना करा देता है। आज भी कई ऐसे लोग हैं जो पैसे लेके ये काम करा देते हैं। तो उससे इसने 56,000 रुपए लिए हैं शव साधना कराने के, और इस आदमी ने दिए हैं। मुझे ये नहीं समझ में आता है कि आखिर क्या मिल गया ये करके। उसने कहा कि मैं मैं भी यही जानना चाहूँ बेसिकली वो क्या हुआ, क्या सर्च करने के बाद। मैं आपको वही बता रहा हूँ कि गुरु के हिसाब से होता है। तो उसमें अब उसने मेरे को क्या बोला, उसने कहता है कि एक तांत्रिक था, उसने मुझे पहले मुर्गे की खाल मंगवाई,
मुर्गे की खाल निकाली जाती है ना, जब वो मुर्गा मार दिया जाता है उस तरीके से। मुर्गे की खाल के बाद उसने बोला कि बच्चे के दांत ले आओ, छोटे बच्चे के दांत। मतलब ये सब एक्चुअली में उसने करा है। एंड बाय द वे, जितने भी हमारे लिसनर हैं, शव साधना का इन चीजों से कोई भी रिलेशन नहीं है। ये मैं वो बता रहा हूँ जिसको उसे कराया गया है बार बार। तो वो बेचारा दांत वांत लेके कहीं से भी उसने अरेंज किया होगा, कॉलेज वॉलेज से जो भी करके पहुंच गया वो शमशान में। वो बता रहा है कि इसको करीबन नहीं तो आधे घंटे पानी में नहलाया है सबसे पहले, जो तांत्रिक था उसने। और उसके बाद उस तांत्रिक ने क्या काम करा, बोला इसको कि तुम बच्चे के जो दांत हैं वो गटक जाओ, मतलब पूरी तरीके से निगल जाओ। सोच रहे हो ये सब करवा रहा है। फिर उसका कोई शिष्य होगा, उसको बेहोशी की दवा दी उस तांत्रिक ने, और फिर ये जो आजमगढ़ वाला इंसान था इससे बोल रहा है कि तुम बैठ जाओ इसके ऊपर नंगे होकर। मतलब दोनों के दोनों न्यूड थे बेसिकली। तो ये बैठ गया। थोड़ी देर में, अच्छा बाय द वे थोड़ा अजीब भी लग सकता है सुनने वालों को, पर थोड़ी देर में क्या हुआ कि इस इंसान को लगा कि ये जो इसके नीचे लेटा है ये इंसान पूरा ये कुछ बोल रहा है। अब बेहोश है तो ऑब्वियस है, तो हल्के फुल्की मोशन तो होगी ना, बनी सी बात है। अब हेलुसिनेशन कह लो उसको या कुछ कह लो। तो आजमगढ़ वाला जो इंसान था उसने देखा उसके मुंह में और उल्टी कर दी उसी के ऊपर। कुछ ऐसा होगा। जबकि ये फेक शव साधना थी, तब ये हाल है। तो नीचे वाली जो था वो जिंदा था, बेहोश कर दिया उसको क्लोरोफॉर्म सुंघा के, जस्ट बिकॉज पैसे लेने थे। अब उल्टी करने के बाद ऐसा हुआ और तांत्रिक ने बोला कि अपनी ही वॉमिट तुम चाट जाओ उसके शरीर से। तो ये इतने ज्यादा वो थे इस शव साधना को लेकर, क्या बोलते हैं उसको, जागरूक, कि इन्होंने ये काम भी कर लिया। और वो तांत्रिक ने कहा कि अब मेरी दक्षिणा मुझे दे दो 56,000 रुपए, 2 दिन के बाद जो है तुम्हें शव साधना सिद्ध हो जाएगी, तुम किसी भी शव से बात कर लोगे। ये बहुत अलग है। 2 दिन के बाद ये गए होंगे चिताविता के पास बातचीत करने। कुछ बातचीत तो सुनाई नहीं दी इनको, पैसे अलग चले गए। तो वही इनका मैसेज आया था कि मैंने ऐसे शव साधना करी, मुझे कभी कभी कान में किसी के चिल्लाने की आवाज आती है, किसी शव के चिल्लाने, वो हेलुसिनेशन है उसका। इस कदर उसको मैनिपुलेट कर दिया है पुराने तांत्रिकों ने, मतलब इतना ज्यादा गलत तरीके से बता दिया कि अब उसको बेवजह सुनाई देती है आवाज। मैंने उसको बोला तुम जाओ हरिश्चंद्र घाट, आवाज आ रही किसी की। वो पहुंच गया और कहता है कि हाँ आ रही है। हमने कहा पॉसिबल ही नहीं है, हरिश्चंद्र घाट पे तुम्हें शवों की आवाज ही नहीं आ सकती, वो इतना प्योर घाट है। तो वहां से हम समझ गए कि उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया है। और फिर मैंने उसको समझाया। अब देखो वो क्या कर रहा है प्रेजेंट टाइम पे, क्या नहीं कर रहा है, ये वो जाने, भगवान जाने, मुझे नहीं पता। लेकिन उसने ऐसी गलती करी है। खैर उसके बाद से मेरी उससे बात होना थोड़ा सा बंद हो गई है, मैं नहीं कर रहा हूँ उससे बात। द पॉइंट इज कि शव साधना करने पे क्या आप ये कह रहे हो कि आप, इज इट पॉसिबल कि लोग शवों से लाइक बातचीत कर सकते हैं? नहीं, मेरा ऐसा मानना है कि शव साधना से तुम सिर्फ तत्वों को, ऊर्जा के स्तर को और जान सकते हो। और जब मैंने इस बारे में रामशुक जी से बात करी तो रामशुक जी के विचार कुछ बिल्कुल ही अलग थे। तो आइए जानते हैं रामशुक जी क्या कहते हैं इस चीज को लेकर। जब बात आती है शव साधना की, अच्छा, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जब किसी शव को हम साधते हैं तो एकदम हम ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं। बहुत सारे साधकों का अपनी जगह पर ये कहना है कि वो उनको जिंदा करते हैं, उसके बाद उनसे कोई काम कराते हैं और फिर उन्हें सुला देते हैं। अच्छा। ये उनकी नजर में शव साधना। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि कितनी सारी शव साधनाएं मौजूद हैं। अब देखिए असलियत क्या है वो एक बार मैं आपसे जरूर पूछूंगा। पर भ्रांतियों पे पहले हम आ जाते हैं। अलग अलग किस्म की भ्रांति। एक साधक मिले भैरव घाट के, कानपुर के। उनका कहना है कि शव साधना ऐसा होता है कि आप शव का जो मुंह होता है उसके ऊपर बैठ जाइए। अच्छा, इमेजिन करिएगा आप केवल सिचुएशन, समझ रहा हूं, कि आप उसके ऊपर बैठ जाइए और उसके बाद जो है जब शव जिंदा होगा तो आपकी आंखें पलट जाएंगी और आप बोलने लगेंगे। ऐसा क्या बोलने लगेंगे? मतलब आप कुछ भी बताएंगे या कुछ भी बोलने लगेंगे। एक साधक है जो करता था ऐसा, नहीं, लोगों को बैठाल के। आपने कभी उस चीज का नहीं पूछा कि उसका मोटो क्या था, उस चीज का उद्देश्य क्या था? लोगों को बताना कि उनकी प्रॉब्लम क्या है शव साधना के जरिए। ये तो खैर मैं तो नहीं मान सकता, बाकी आप अपनी राय दीजिएगा। एक और है, बहुत अतरंगी किस्म का साधक है। उनका ये कहना है कि ये साधक अच्छा बेसिकली बिजनौर के हैं। अच्छा, तो इनका ये कहना है कि जो शव साधना होती है उसमें इंसान खुद मर जाता है और उसकी आत्मा जो है वो शव के अंदर चली जाती है। अच्छा, तो तुम्हें मृत्यु का बोध हो जाता है। अच्छा, तो इसलिए शव साधना होती है। ये इतने सारे प्रकार मैंने आपको बताया। नहीं, एक और प्रकार जोड़ दीजिए उसके अंदर जी, वो भी आपको शायद इस टाइम याद नहीं होगा। हाँ, एक और प्रकार बोला जाता है। क्या बोला जाता है कि जैसे मान लीजिए साधक बूढ़ा हो गया है, जी जी, और वो बूढ़ा
होने के बाद जवान कोई शरीर चाहिए और जवान कोई बॉडी पड़ी है या शव पड़ा है, उसके अंदर ट्रांसफर हो जाता है वो, ताकि वो जवान शरीर मिल जाए उसे। जवान शरीर मिल जाए और बाकी फिर अपनी जिंदगी तो कटी रहे। भ्रांतियों के तो कोई अंत नहीं होगा ना। बिल्कुल, इसमें 5 और जोड़ देंगे कुछ ना कुछ और, तो ये भ्रांति तो चलती रहेगी। अच्छा, जो सही में साधना करने वाले वो अपने को बताएंगे नहीं, डिस्क्लोज ही नहीं करेंगे, डिस्क्लोज नहीं करेंगे कभी भी कि भाई हम इस तरह की साधना कर चुके हैं या करते हैं। मतलब मुझे आज भी याद है कि पता नहीं आपके साथ ऐसा जरूर होता होगा। हाँ जब आपके जो गुरु होते होंगे, लेट सपोज मान लीजिए उन्होंने किया जरूर होगा ऐसा, ठीक है, जहाँ तक मेरा अपना ऐसा बिलीव है। तो यदि आप कभी उनसे पूछते भी होंगे, अब आप बताइएगा इसमें कितनी सच्चाई है, आप कभी उनसे पूछते भी होंगे तो वो हंस के टाल देते होंगे। नहीं, मेरी तो आज तक हिम्मत ही नहीं पड़ी थी उनसे पूछने की। हाँ, उन्होंने ये प्रोसेस कराया जरूर था, तो इसलिए मुझे पता है कि हाँ इसमें क्या क्या चीज होती है वो अच्छे से मालूम है जी। लेकिन अगर कहते ना जिज्ञासा हेतु कुछ आप बात करनी हो, तो मैंने नहीं करी है, क्योंकि हमें बहुत डर लगता था इस चीज से कि हम पूछेंगे तो शायद हमें डांट पड़ जाएगी। अच्छा, क्योंकि इतने सारे लोगों ने ये सुन रखा है आपके बारे में कि मतलब आप बहुत ज्यादा इन चीजों में हैं, काफी समय भी हो गया है। हाँ। आपका वो पहला समय क्या था जब आपने पहली बार शव साधना के बारे में सुना था? वो इम्पैक्ट क्या था और किससे सुना था? और होता है ना कि जब आप पहली बार, क्योंकि मैं जब पहली बार मैंने तो सुना नहीं था, देखा था सबसे पहले। तो ये तो और भी ज्यादा डरावना है। मैंने तो केवल सुना था तो मैं कांप गया था। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जब आपने पहली बार सुना या देखा, तो क्या अनुभूति हुई पहले? तो अभी तो कहना, जो मैंने थोड़ा सा सोशल मीडिया पे या यूट्यूब पे कह लीजिए देखा है मैंने, अभी तक क्या करते हैं लोग बाग, जो मैंने एक एक्सट्रीम देखा है सबसे ज्यादा लोगों के हिसाब से बुरा देखा है, वो देखा है कि भाई एक शव के ऊपर, चिता के ऊपर रखा हुआ शव, और उसके साथ में लकड़ियां जैसे ऊपर तक लग जाती हैं, सिर्फ उसका फेस खुला हुआ है, ठीक है, उस लकड़ियों पे आके साधक बैठ गया। अच्छा, मतलब ढकी हुई है पूरी चिता, सिर्फ मुंह खुला है और ऊपर वो बैठा है, ऊपर वो बैठ गया है, और उसने अपना 2-3 मिनट बैठ के अपना जो भी उसने प्रोसेस करना था, हाथ वार हिलाने थे, मंत्र बोलिए, और है ना वो उतर गया। तो लोगों को तो यही एक डरावना किस्सा लगने लग जाएगा कि एक चिता के ऊपर बैठ गया एक व्यक्ति जिंदा, बहुत बड़ी चीज हो गई, ठीक है ना। उसने अपना संदूर रखा, उसके ऊपर ये करा वो करा, वो जैसे होली नहीं खेलते, इधर से संदूर डाल, इधर संदूर डाल, और एक ये करे, और एक दिया जला उस चिता के ऊपर, और वो उठ के आ गए महाराज। तो उनकी हो गई शव साधना इस तरह की तो होती नहीं है। मतलब तुम बैठ जाओ शव के ऊपर, वो साधना हो गई। वो कम से कम नहीं तो 1.5 घंटा तक उसके ऊपर बैठना पड़ता है जी। और अगर वो शव है, शव बिना कपड़े के होगा, अच्छा ठीक है, उसके ऊपर साधक है, उसने लंगोट पहनकर उसके ऊपर बैठना पड़ेगा, उसकी चेस्ट पे, छाती पे बैठना पड़ता है। तो सब साधना वहां से शुरू होती है। आप ये सोचिए कि जब आपको ये पता हो कि नीचे जो मृत शरीर है उसके ऊपर आप बैठे और आपकी स्किन उससे टच हो रही है, तो आपको कैसा महसूस होगा? बहुत अजीब सा, मतलब अंदर से ये अजीब सा लगेगा। अजीब नहीं, इससे ज्यादा घिनौना कुछ नहीं लगेगा आपको। बिल्कुल। एक आम आदमी के लिए तो ये सबसे बेहद डरावने वाली चीज है, बहुत ज्यादा डरावनी चीज है उसके लिए। तो ये तो जो अभी बना दिया गया है ना, बड़ा फूहड़ बना दिया गया है इसको, लोगों के अनुसार जिस तरीके से बताते हैं, जैसा उनको मसाला पसंद है। हाँ, और वो दूसरा कि उससे फायदा क्या होना है, वो फायदा ये होना है कि लोगों की समस्या का निदान करेगा, जबकि ये बात है ही नहीं। तो आखिर क्यों मतलब शव साधना करी जाती है? सवाल देखिए, मैं ये कह रहा हूँ सारे प्रोसेस हैं। जैसे अभी हमने बात करी थी कर्ण पिशाचनी के बारे में, तो ये भी एक प्रोसेस है इस साधना को कंप्लीट करने का। 18 हमने जाने हैं, 18 तरीके से की साधना करनी है और उस प्रोसेस को पार कर लेना है जी, ठीक है ना। तो उसी हिसाब से करोगे ना आप। और लेकिन यहाँ पर बताया गया है सिर्फ कि लोभ लालच के लिए कि मैं इसका फायदा कर दूंगा, इसका फायदा कर दूंगा, मेरा नाम हो जाएगा और मेरे को लोग पूछने लग जाएंगे। ये कुछ नहीं है। ये तो सबसे पहला मंत्र ही सबसे पहला ये है, ये गुप्त रखनी है सब चीजें। मतलब इन जनरल तो किसी के सामने भी ऐसा आता है ना कि साधना, तो इससे कुछ फायदा होगा। हाँ जी, सबसे पहला। हाँ। तो पहली बात तो शव साधना भी रोक देते हैं। मुझे ये बताइए, साधना आपकी नजर में क्या है? बेसिकली साधना एक प्रोसेस है कंप्लीट करने के लिए, मोक्ष के लिए जाने के लिए। अब उसके बीच में क्या आ रहा है वो किसी को नहीं पता, वो तुमको पता लगना भी नहीं चाहिए किसी को जी, जरूरी भी नहीं। वो सिर्फ साधक को पता होना चाहिए या उसके गुरु को पता होना चाहिए, बस। ये मतलब ही नहीं बनता है कि लोग ये सोच लेते हैं कि ये प्रोसेस है। जैसे मान लीजिए आपने डॉक्टरी करी और डॉक्टरी के अंदर पैसा लगा दिया थोड़ा आपने, और उसके बाद एक क्लिनिक खोल के बैठ जाएंगे, ये वो चीज नहीं है जी। लेकिन लोगों ने ये बना दिया है इसी तरीके का कि भी आगे धंधा चलेगा। और वो फिर क्या करते हैं,
हिडन ट्रायल करते हैं लोगों के ऊपर, लोग मरते भी हैं, गालियां भी दे जाते हैं, कुछ का कुछ हो जाता है, बहुत सारी चीज हो जाती हैं। आपने देखा ही, आप बिल्कुल नाना प्रकार की चीजें टीवी पे दिखती रहती हैं। अलग अलग तरह की। अच्छा, बात कर रहे हैं अगर बनारस की, क्योंकि शव साधना जब बात, अच्छा चंद्रघाट की अगर हम बात करें आपसे, तो वहां पर जो पहले बाबा थे जो खत्म हो गए, जो अब नहीं है इस समय पे, वो भगा देते थे यदि कोई वहां पर कोई शव साधना आसपास भी करता था उस नदी के किनारे क्योंकि इस साइड तो कोई आता नहीं है, तो कोई करता था तो वो भगा देते थे, और वो एक चीज बोलते थे तुम योग्य नहीं हो। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अभी भी है ना, गुरु होते हैं जो लोग जी, वो परीक्षा लेते हैं, उन्हें पता है कि ये कैपेबल है, फिर भी उसे कहते नहीं अभी और थोड़ा सा धक्के खाने दीजिए, योग्य नहीं हो एक तरीके अभी योग्य नहीं है, तुम जाओ, भाग जाओ यहाँ से। वो तो सही तरीके से बात ही नहीं करेंगे बिल्कुल भी। बिल्कुल। और अभी तो ये है कि आप पैसा लेके गुरु बना लो, है, उनको गिफ्ट दे दो, एक अलग चीज, बहुत सारी चीज होने लग गई हैं अब तो, प्रथाएं चल गई हैं। हाँ, बड़ी जबरदस्त, बिल्कुल डिफरेंट तरीके की प्रथाएं चल गई हैं अब। पर मतलब जैसे मैंने आपको शायद अगर याद होगा, अपने जब हम लोग ऑनलाइन कभी करते थे कुछ ऐसा, तो उस बीच में मैंने आपको बोला था कि एक बार मैं बनारस जाके रुका था जब मसान होली हुई थी, तो मुझे एक कपालिक मिले थे जो बता रहे थे शिव जी की जटाओं में ऐसा है, मतलब पूरा ब्रह्मांड है और चंद्रमा उनका चांद है एक तरीके से। ठीक है। तो वही जो कपालिक थे ना, वो बड़े एकदम, जैसे नहीं होता है कभी कभी उदास हो जाते हैं ऐसा करके, तो और बड़े एकदम ट्रांस में जाके बोल रहे हैं कि हमारे गुरु ने ही हमको भगा दिया, बताओ ऐसा करके, वही उन्हीं की बात कर रहे हैं मैं आपको, चंद्रघाट वाले की। समझ गया। तो उन्होंने ही ऐसे मतलब बात बात में कह दिया कि बताओ हमें शव साधना करने से रोक दिया, अब हम कपालिक बन गए हैं ऐसा करके। देखिए ना, अभी तभी कहते हैं ना कि पहले जैसे गुरु नहीं रहे और पहले जैसे चेले शिष्य भी नहीं रहे। हाँ, तो वो दोनों चीज है, और कहीं ना कहीं किसी न किसी की जरूर मैं मानता हूँ। देखिए, गुरु को लगेगा ना कि आप वाकई में इस काबिल हो गए, सक्षम हो गए हो कि इस चीज को पार कर जाओगे, गुरु तो तभी बोलेगा ना आपको कि हाँ आप कर लीजिए, अब कर लो, या आप करो, इस टाइम करो आप। और आपको वेट करना चाहिए, ना कि आप अपना प्रपोजल रखो गुरु के आगे कि नहीं मैं ये करना चाह रहा हूँ। गुरु को तो ये पता है ना कि कब कराना है, मुझे मालूम है अच्छे से जी, क्योंकि जितने अच्छा आपको गुरु चाहिए, तो गुरु को भी तो अच्छा साधक चाहिए या अच्छा शिष्य चाहिए ना। और वो खुद चूज करेगा, वो खुद चूज करेगा कि उसे, गुरु ही चूज करता है। आप देखो, एक शिष्य है ना, आप ये कहे ना कि मैं अपना गुरु बना लूंगा, तो ऐसा नहीं होता कभी भी, और ना ही होना चाहिए। अगर तरीके से देखा जाए, ना ही ऐसा होना चाहिए। जब गुरु चाहेगा ना कि मेरा ये शिष्य बन जाए, और उसके अंदर भी उस चीज की लगन होगी, तभी बन सकता है, नहीं तो नहीं बन सकता। एक बाबा हैं हरिश्चंद्र घाट पे जो हमेशा आते हैं, जो पिछले 40 साल से आ रहे हैं, मचान पे जो पूजा करते हैं। हाँ जी। उनके पास अच्छा बैठने का एक अलग मजा है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। आप भी बैठे होंगे, जरूर बैठे होंगे उनके साथ। जी। तो वो ना एक दिन ऐसे ही शव आ रहा था, शव साधना की बातें चल नहीं रही थी, मतलब एक वो मुद्दा उठ गया था शव साधना के ऊपर। अब वो कपालिक ने बोला कि शव साधना मैं कर सकता हूँ, कोई नहीं कर, उसके अंदर अहम आ गया एक तरीके का। अच्छा जी। तो वो बाबा ने बोला, जो अघोरी बाबा थे, उन्होंने हाथ जोड़ के बोला कि राम राम, मतलब जाओ, तुम जाओ भैया, बहुत प्यार से बोल दिया जी। तो मैंने उनको पूछा कि उसको दद्दू बोलते हैं हम बेसिकली। तो हमने कहा दद्दू, कोई ऐसा कुछ ऐसा है यहाँ पर, कोई भी इंसान मौजूद है कि वो शव साधना कर चुका है, या कोई भी कपालिक या कोई भी अघोरी ऐसा करके? अच्छा। तो उन्होंने बोला कि मतलब ये विषय नहीं है, पहले तो तुम जो सवाल पूछ रहे हो ये विषय ही नहीं है। ठीक है, बिल्कुल। उन्होंने उसको नेग्लेक्ट कर दिया और बोला कि यदि कर लिया है तो तुम्हें कैसे पता कि कर लिया है? तो कह रहे हैं ये गुप्त रह जाएगा अनंत काल तक। ठीक है। जिसने कर भी लिया है ना, तो वो अनंत काल तक गुप्त रहेगा उसके लिए। हाँ जी। हाँ, जस्ट बता सकता है ऐसा करके, बट तुम उसका जिक्र नहीं कर पाओगे कहीं पे, क्योंकि वो आपका ऐसा एक्सपीरियंस होगा। मैं तो बता ही रहा हूँ सभी चीज के बारे में कि गुप्त तो सबसे पहली शर्त ही है कि ये गुप्त रहेगा। सौगंध खिलाई जाती है कि इसको गुप्त रखना है। ये नहीं है कि आप ढोल मजीरा लेके उसके बारे में गुणगान करो कि जी मैं ये कर रहा हूँ अब। वो जो दद्दू थे, उन्होंने बोला कि यहाँ पर एक आता था, डमरू बजाता था। अच्छा। मतलब ऐसे बता, वो अच्छा बहुत कम बोलते हैं, कहते हैं यहाँ पे एक आता था, डमरू बजाता था। हाँ। नदी में कूद के जान दे दी उसने। बस उन्होंने इतना एग्जाम्पल दिया मुझे। हाँ, तो बात वही आ गई ना, कहीं ना कहीं त्रुटि करी है उसने, जो उसने अपने आप को ही मान लिया, गुणगान कर लिया एक तरीके का। कुछ ना कुछ होता है, ये ऐसा ही होता है कि बहुत लोग बड़े एक है ना फैशनेबल अघोरी बने हुए हैं, लोग बाग फैशनेबल भगत बने हुए हैं, फैशनेबल शिष्य बने हुए हैं अपने आप में, और वो बड़ा क्लेम करते हैं। गुरु उनका शांत चुपचाप बैठा हुआ है, ये क्लेम करते हुए घूम रहे कि हम ऐसा है। हाँ। आजकल तो तुम्हारे को पता ही है ना, सारा सोशल मीडिया इसी चीज से भरा हुआ है। बिल्कुल, पूरा का पूरा। आप कभी भी देखो कि ये जितना आसान है ये करना, यूट्यूब पर जाना और इंस्टा पे जाना, फेसबुक पे जाना, इतना आसान किताब लिखना तो नहीं है ना। बिल्कुल नहीं। वो प्रोसेस बहुत
कैड़ा है, बहुत मुश्किल, बहुत गूढ़ भी है एक तरीके गूढ़ है का। ना, हाँ, तो इसलिए उधर नहीं जाते। कोई नहीं जाता, सही बात है। आपने देखा किसी अघोरी की किताब आपने छपी हुई देखी है? नहीं ना। कभी या तो नहीं। कोई राइटर होगा जिसने छाप रहा होगा, हाँ। जिसका काम ही यही है। तो ये चीज है जो अपना एक्सपीरियंस इस तरीके से शेयर करे, जो अपने फेस को छुपा के रखा है लेकिन फिर भी एक्सपीरियंस शेयर कर दिया, तब तो वो माने हम ठीक है कि भाई वाकई में जग भलाई के लिए काम कर रहे हैं कुछ। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारा इंडियन पैरानॉर्मल पॉडकास्ट है, बहुत सारे ऐसे भी लोग सुनते होंगे जो साधक होंगे, मतलब इक्का दुक्का तो सुनते ही होंगे, हाँ। जहां तक मेरा ऐसा मानना है। तो अगर मैं ऐसा कह रहा हूँ कि आपका अपना एक टेक दे दीजिए कि शव साधना कब करनी चाहिए, और अगर कर भी लिए तो तुम उसका गुणगान नहीं करो। मैं उसका एक वो पूछ रहा हूँ कि दुष्परिणाम जो होता है ना, वो बहुत बुरा होता है। तो अगर आप कुछ कहना चाहें दो शब्द देखिए, उसके ऊपर। मैं एक साधक की हैसियत इससे यही कहूंगा कि आप जब तक आपके गुरु ना बोले किसी चीज में आप मत जाइए। ये तो बहुत ऊंची बात हो गई शव साधना की, मैं कह रहा हूँ पहली पौड़ी है, उस पे भी मत जाइए आप, ठीक है ना। जैसे कहते हैं 10 महाविद्या साधना होती है, या डाकनी शाकनी साधना होती है, भैरव साधना है। साधने का मतलब ये नहीं है उनको आपने घेर लिया, उनको बुला लिया अपने पास, ऐसा कुछ नहीं है। उन तक पहुंचने का रास्ता आपको पता चल गया, उनका घर का रास्ता पता चल गया, ये है साधने का मतलब। साधने का मतलब ये नहीं कि लोग सोच लेते हैं भैया मेरे घर पे आ गए वो, अब मैं ही में रखूंगा और मेरा ही हुक्म मानेंगे वो, सिर्फ ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए सब चीजें गुप्त रखो, जब गुरु जी बोले तब आप करो, और बिल्कुल भी किसी को ना पता लगने दें कि आप क्या कर रहे हैं। फाइनली अब ये उनके विचार थे राम अशोक जी के, जो उन्होंने अपने कहे मुझसे। मतलब आप देख रहे हैं राहुल, कितनी ज्यादा चीजें ऐसी हैं जो लोगों को पता नहीं है, पर वो लोग फेक या फिर मान लो किसी भी चीज के चक्कर में आके कर लेते हैं। और राम अशोक जी जैसे इंसान, मुझे इसलिए बहुत ज्यादा इनसे लगाव है क्योंकि ये एक्चुअली मुझे जो लगता है वो बहुत सही बताते हैं। मतलब ये मेरा अपना पर्सनल मानना है, लोगों का अपना विवेक के हिसाब से है। पर यस, मतलब जैसे हम लोगों ने शव साधना को जाना समझा, ये मेरी और राम अशोक जी की अपनी अंडरस्टैंडिंग थी।